यतेंद्र मुकद्दम ने कहा, आज सांकेतिक प्रदर्शन था, आगे आक्रोशित प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले विश्राम घाट पर मां यमुना का पूजन किया तथा मां यमुना का पूजन कर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम का घेराव करने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास ही जिला प्रशासन द्वारा धक्का मुक्की करते हुए रोक लिया गया, जिसका विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए तथा नगर आयुक्त को यमुना प्रदूषण मुक्ति पर ज्ञापन देने की मांग को लेकर अड़े रहे। कुछ समय बाद नगर निगम अधिकारियों द्वारा ज्ञापन लिए जाने के उपरांत स्थानीय होटल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व CLP लीडर प्रदीप माथुर तथा महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम आदि ने मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यमुना के मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव जीतने वाली भाजपा सरकार आज यमुना को अनदेखा कर रही है। कांग्रेस मां यमुना की साफ सफाई के लिए संकल्पित है। हम मां गंगा के पुत्र हैं, बीजेपी वालों की तरह दिखावटी पुत्र नहीं है। कांग्रेस जो कहती है वह करके दिखाती है। इस दौरान उन्होंने बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर भी जमकर हमला बोला और कहा कि जिस तरीके से काशी को बिगाड़ा, उसी तरीके से अब भाजपा साजिश के तहत वृंदावन का मूल स्वरूप भी बिगाड़ रही है। अगर वह विकास के लिए इतने ही उत्सुक है तो नया वृंदावन और नया मथुरा क्यों नहीं बनाती तथा प्रशासन द्वारा नगर निगम नहीं जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सरकार की तानाशाही है, जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। किया है और आप यहाँ पर नगर निगम में लेटर देने जा रहे थे, आपकी रैली बीच में रोक दी गई। नहीं, वो हमारे शहर अध्यक्ष ने वो प्रोग्राम किया था और हम लोग यमुना जी का पूजन किए, संकल्प लिए कि हम यमुना मैया को पूरी तरीके से हम लोग एकदम प्रदूषण मुक्त करेंगे, साफ करेंगे। उस पर सभी लोगों ने, हमारे मथुरा वासियों ने पूरा सहयोग किया, साथ दिया और हमारे सभी लोगों ने मिलकर निश्चित तौर से संकल्प लिया कि इसे आज यमुना मैया को साफ करेंगे। इस पर वचनबद्ध हैं। नगर निगम के लिए हमारे शहर अध्यक्ष और हमारे यहाँ के लोगों ने वो तय किया था कि यह भ्रष्टाचार है और यहाँ के लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार बेईमानी में लिप्त है, तो नगर आयुक्त को पत्र देने जा रहे थे और वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने रोका। हमारे सभी कार्यकर्ता सड़क पर बैठे और जब कार्यकर्ता बैठेगा तो प्रदेश अध्यक्ष कैसे पीछे रहेगा? प्रदेश अध्यक्ष भी सड़क पर बैठेगा। हम तो सड़क वाले आदमी हैं, जमीन वाले हैं, हमको लड़ने में मजा आता है। लेकिन जो तय कार्यक्रम था उसे बीच में करना पड़ा। तो निश्चित तौर से वो सरकार तो चाहती नहीं है कि विकास हो, सरकार तो विनाश पे लगी है। जैसे बनारस के अंदर बाबा के दरबार में वहाँ मॉल बना दिया, बाबा विश्वनाथ का धाम, वहाँ मॉल बना दिया दरबार को, यहाँ पर भी पूरा मॉल बना रहे हैं और पूरा गुजराती ठेकेदारों को देंगे। आपने यमुना की पूजा की है, क्या स्थिति सामने में आ रही है? निश्चित तौर से यमुना मैया के अंदर प्रदूषण है और मैंने अपनी आंख के सामने तमाम चीजों को देखा, प्लास्टिक बहते हुए। सर कोई व्यवस्था नहीं है और भाजपा का सांसद, विधायक, मेयर भाजपा को शर्मानी चाहिए। प्रोग्राम था और यमुना पूजा के बाद में नगर निगम को ज्ञापन देने जा रहे थे, ऐसे में बीच में ही कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, क्या कुछ कारण है? देखिए, लगातार आप देख रहे हैं जो तानाशाही नीति सरकार की चल रही है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन की और प्रदेश सरकार की, और यमुना माँ की दुर्दशा जो प्रशासन ने अपनी हठ धर्मता के से कर दी है। आप देखिए, तमाम गंदे नाले यमुना जी में गिर रहे थे और तमाम STP प्लांट जो काम नहीं कर रहे, उनके विरोध में कांग्रेस ने ये सरकारी जो तंत्र है, जो भ्रष्टाचारी मैं कहूँगा, जो नगर निगम है, मेरी नज़र में सबसे बड़ा दोषी नगर निगम है और नगर निगम के द्वारा ही ये नाले और इसका काम होता है। तो हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, जो आस्था है हमारी यमुना जी के प्रति, माँ यमुना के प्रति, तो हम लोगों ने अपनी आस्था को प्रदर्शित करने का काम किया है। हमने इन लोगों की ये आंखें खुलें, यहाँ की सांसद महोदया की, यहाँ के विधायक जी की और यहाँ के मेयर, तो मैं समझता हूँ कि किसी काबिल ही नहीं है। वो तो बिल्कुल उनको पता नहीं, वो कोई उन पे ऐसे कोई ग्रह आए और वो मेयर बन गए। वो तो सबसे नाकारा महापौर मैं समझता हूँ मथुरा के इतिहास में अभी तक है और उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं कैसा भी, और उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है पूरे सिस्टम को। तो उनके इस हठ धर्मता के खिलाफ हमारा ये कांग्रेस का प्रदर्शन था। हमने ये अपनी भावनाओं को दिखाने का काम किया है कि देखिए, अगर आप इसी तरीके से मां यमुना को अपनी दूषित मानसिकता से प्रदूषित करते रहे तो कांग्रेस जन बिल्कुल सड़कों पर इस तरह उतरेगा। आज तो बहुत छोटा था, मैं आपको कहूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको मथुरा की सड़कों पर संघर्ष दिखाई देगा। आज तो हमारा सांकेतिक था मामला, हमने पूजन किया मां यमुना का, हमने संक्रांत किया, उसके बाद में हमने एक शांति मार्च निकाला। उसको भी आप देखिए कि पहले हमें भरतपुर गेट पर रोकने का प्रयास किया गया, तमाम पुलिस फोर्स हमारे लिए होली गेट से ही लगा दी। उसके बाद में हमें दीप गेट पर हमें बिल्कुल वहां रोकने का प्रयास किया। हमारे जब प्रदेश अध्यक्ष भी वहां सड़क पर बैठ गए और हम लोग सब सड़क पर बैठ गए, तो वहां तमाम पुलिस फोर्स ने हमें वहां पुशिंग भी हुई हम लोगों की। तो वहां पे नगर आयुक्त ने किसी को अपर आयुक्त को वहां भेजा, बहुत लोगों का। फिर हमारे कुछ सीनियर लोग थे, उनकी
थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ा वहाँ पे वो हुई, तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे वो अपना, क्योंकि हमारा सांकेतिक था, हमारा आक्रोशित प्रदर्शन नहीं था। जिस दिन हमारा आक्रोशित प्रदर्शन होगा उस दिन मथुरा प्रशासन और पूरा योगी सरकार उस दिन हमें रोक नहीं पाएगी, जिस दिन कांग्रेसी आक्रोश में आ गया। एक हफ्ते पहले ही अभी विधायक श्रीकांत शर्मा ने भी अपना सफाई की है और अपना सफाई के दावे किए हैं। वो सफाई की, आपको पता है वो सफाई, जब मैंने 12 तारीख को ये बोला कि मां यमुना के लिए कांग्रेस जन सड़कों पर उतरेगा, तो आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी वहां पहुंच के उन्होंने वो सफाई नहीं था, वो मैं समझता हूं कि वो एक ड्रामा था जो भाजपा मानसिकता लगातार करती रही है। भाजपा की जो सांसद महोदय हैं वो लगातार गुमराह करती रही है यमुना भक्तों को, भाजपा के विधायक महोदय लगातार गुमराह करती रहे हैं, और मेयर साहब का तो मैंने आपसे कहा कि उनका तो कोई जिम्मेदारी मथुरा की आम जनता के लिए, समस्याओं के लिए। किस प्रकार से करने जा रही कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस अब इस मुहिम को, जो हमने आस्था पर आधारित जो हमारी ये मुहिम है, इसको हम अब बिल्कुल थमने नहीं देंगे। ये लगातार हमारे अब मूवमेंट चलते रहेंगे। हम पहले भी कुछ मूवमेंट अपने चलाते रहे हैं, लेकिन अब ये लगातार हमारा जो ये सांकेतिक जो आज मामला था, प्रदर्शन था, ये आक्रोशित प्रदर्शन में तब्दील जल्द होगा। तो क्या माना जाए जिस प्रकार से दिल्ली बीजेपी ने फतेह की है यमुना के नाम पर, कांग्रेस भी यमुना के नाम पर ही आगे चुनाव लड़ेगी? देखिए, राम मंदिर के नाम पर, माँ गंगा के नाम पर बीजेपी ने सारे देश को फतेह करने का काम किया, लेकिन आस्था को दबाने का बीजेपी ने काम किया है। सनातन धर्म के ये रक्षक नहीं है, ये सनातन धर्म के भक्षक है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके साथ। तो आज यमुना पूजन भी किया है और यमुना शुद्धिकरण के लिए एक बार फिर से हुंकार भरी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुंकार तो इसलिए भरी गई है कि यमुना के को प्रदूषण मुक्त करने का काम जब सन 1985 में मैं विधायक था, तभी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने यमुना एक्शन प्लान को घोषित किया था। जैसे मैंने अभी भाषण में बताया, गंगा एक्शन प्लान के साथ यमुना एक्शन प्लान लागू हुआ और उस जमाने में पैसे रिलीज किए गए, तभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और पंपिंग स्टेशन बने। उसके बाद से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उनके प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जल संसाधन मंत्री उमा भारती कई बार यहाँ वायदे करके गई। स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा ने वायदे किए कि मैं 30 दिन में यमुना को मुक्त करा दूंगा प्रदूषण से, और ये जस से तस रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, यही साधु समाज, संत समाज दिल्ली तक पदयात्रा लेके गए थे यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। अब हरियाणा में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। क्यों नहीं ये प्रदूषण मुक्त करते? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री पानी क्यों नहीं छोड़ते? हथनी कुंड पर पानी भरा हुआ है, वहां से एक बूंद पानी नहीं देते और कहते हैं कि हमें हरियाणा के लोगों को पानी पिलाना है। यदि हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाएगा तो यमुना प्रदूषण मुक्त होगी। दिल्ली में इतना प्रदूषण है, उसे नहीं बचाने की कोशिश करते। और यमुना मैया आस्था का केंद्र मथुरा है, वृंदावन है, विश्राम घाट है, और आप देखिए यहाँ के लोगों को यमुना के अशुद्ध जल का आचमन करना पड़ता है। यमुना मैया आठा आंसू होती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पे खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, भगवान राम के नाम को बेचते हैं। अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, तो मथुरा की तैयारी है। अब बांके बिहारी मंदिर में तोड़फोड़ करना चाहते हैं, कुछ गलियों को निस्ताभूत करना चाहते हैं, मंदिर को का स्थिति बदलना चाहते हैं। यहाँ की मस्जिद पर निगाह है उनकी, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई प्यार से रहते हैं, और यहाँ पर ही हालात खराब करने के चक्कर में, और हम इनको ये सब हालात खराब नहीं होने देंगे और हम इनकी लड़ाई जम के लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राय साहब आए हुए हैं, उन्होंने शंखनाद किया है, और हमारे यतीन मुकद्दम महानगर के अध्यक्ष और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। उन्होंने यमुना पूजन किया, यहाँ के मेयर के खिलाफ नारे लगाए और यहाँ के प्रदूषण मुक्ति पे हाय हाय करी, और यहाँ की सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाजें उठाई कि जागो और यमुना को प्रदूषण मुक्त करो। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, ऑर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड
अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।